Good morning, students. Today I am going to teach you one more example of calculating new profit sharing ratio. ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 3:1. They agreed to admit C into partnership, who is to get 1/8 share. He acquired his share as to 1/32 from A and 3/32 from B. Calculate the new profit sharing ratio. जब इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको बताया हो कि जो न्यू पार्टनर है ही इज़ एक्वायरिंग हिज शेयर, और आपको ये क्वेश्चन में बताया हो कि वो अपना शेयर जो एक्वायर कर रहा है, जैसे इसमें बताया हुआ है ए और बी से एक्वायर कर रहा है सी अपना शेयर, तो जितना जितना वो शेयर एक्वायर कर रहा है वो आपको गिवन है। जैसे इस यहाँ पे लिखा है ही एक्वायर्ड हिज शेयर एज टू 1/32 फ्रॉम ए एंड 3/32 फ्रॉम बी। तो यानी कि आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये सेक्रीफाइस शेयर है कि रेशो दी हुई है आपको। तो यहाँ पर रेशो नहीं है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो सी है वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, और जितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है किस रेशो में कर रहा है वो नहीं बताया, लेकिन आपको इतना बता दिया कितना कितना वो एक्वायर कर रहा है ए से और बी से। तो ए से एक्वायर कर रहा है 1/32 और बी से एक्वायर कर रहा है 3/32। जब भी इस तरह केस हो तो हमने क्या करना है, ये दोनों ही आपको सेक्रीफाइस बताए हुए हैं, आपने ए और बी की ओल्ड रेशो में से ए और बी का सेक्रीफाइस माइनस कर देना है, तो यू विल गेट द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशो दी हुई है ए और बी की। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं 3/4 और 1/4। 3/4 में से हम माइनस करेंगे 1/32 और 1/4 में से माइनस करेंगे 3/32। ये देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। ए का जो शेयर है वो आपको 3/4 गिवन है, और जो बी का ओल्ड शेयर 1/4 है। अब इसमें से जितना जितना का सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है 1/32, और जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है 3/32। तो ए में से माइनस करेंगे 1/32 और बी में से माइनस करेंगे हम 3/32। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने सही वैल्यूज़ लिखी हैं। 3/4 में से 1/32 माइनस, और 1/4 में से 3/32 माइनस। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 32। अब इस 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे
यानी कि इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। अब इस 32 को हम इस 32 से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ आ गया 1। इसी तरह एलसीएम इसका भी 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास 8, तो ऊपर भी यहाँ पर 8 और यहाँ आ जाएगा 3। तो इसको हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 23/32 और ये आ जाएगा आपका 5/32। हमने ए और बी की न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली है और जो आपको न्यू पार्टनर है सी उसका शेयर बताया है 1/8। तो इस 1/8 के हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, जो उसका शेयर है सी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 से ही करेंगे, तो ये बन जाएगा 4/32। तो ये हमने इनकी न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली है। तो जो आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, जितना आंसर दिया हुआ है, आंसर इसमें भी इतना ही दिया हुआ है 23/5/4। तो हमारा जो आंसर है वो भी यही निकला है। इसको हम रेशो में लिख लेते हैं। ट्वेंटी थ्री 5/4 23/5/4। तो ये हमारा आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस बताया हो, उस केस में हमने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। एक बार इसको हम रेशियो लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर निकला है 23/5/4। ये हमारी न्यू रेशियो है जो हमने कैलकुलेट करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।